हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना की मौजूदगी में वार्ड नंबर 30 में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधि। मध्य प्रदेश पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान, थानों और परिसर के सफाई में जुटे पुलिसकर्मी। SP विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा में चली मुहिम। स्ट्रीट वेंडर की नृशंस हत्या से दहला जुन्नारदेव, तो छिंदवाड़ा के खूनाचर खोट के पास अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को मारी टक्कर, 200 फीट तक घसीटा, मौके पर हुई मौत। और स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा की याद में मनाया जा रहा संगीत उत्सव, तबले और बांसुरी की सुरों से मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक प्रतिनिधि दीपक सक्सेना लगातार नगर निगम के माध्यम से कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 30 में करबला चौक के पास रोड निर्माण के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, महापौर वार्ड पार्षद शोभिन कुरैशी, जल सभापति प्रमोद शर्मा, क्षेत्रीय नागरिक मौजूद थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा में विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है। कमलनाथ सरकार द्वारा छिंदवाड़ा के संपूर्ण विकास के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट को या तो कम कर दिया गया है या फिर रोक दिया गया है। 5 माह बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनते ही सारे कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके के विकास कार्य अपने वार्ड में निरंतर चालू रहेंगे। 30 और 31 इनसे विशेष आशीर्वाद हमेशा मिलता है, तो निश्चित तौर पर हम बिल्कुल आभारी हैं। और जब भी हम छिंदवाड़ा के विकास कार्यों की बात करते हैं तो आप सब आशीर्वाद दाताओं का हमेशा जिक्र हमारे जहन में रहता है कि आप सब ने जिस आशा और उम्मीद के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे, हमारी रक्षा करने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, माताएं बहनों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे। तो मेरी आपसे बिल्कुल आशा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। और जिस रफ्तार से आज नगर निगम में काम हो रहे हैं, आपको विश्वास और यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में 2 गुनी 4 गुनी रफ्तार से आपका काम करेंगे। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के मंशानुसार आप लोगों ने नगर निगम में कांग्रेस की सरकार को बैठाना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विकास का जो कार्य चालू है, उसी क्रम में आज 25-26 लाख रुपए का वार्ड क्रमांक 30 में भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आगे मैं ये बताना चाहता हूं, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ये आदरणीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। उसके बाद पेंशन 300 से 600 रुपए करने वाले कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद शहर में जो पट्टे उस समय बने 7000, भैया बता रहे हैं कि 7000 पट्टे कांग्रेस ने बंटवाए। उसके बाद पट्टे बनाना इन्होंने बंद कर दिया। राशन कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने आज तक न राशन कार्ड बना रही है, न पट्टे बनाने का काम इन्होंने किया। पट्टे नहीं बनाने दे रहे हैं और हमें बहुत संघर्ष करके छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें संघर्ष करके ये सब काम करवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर काम होंगे तो नगर निगम को इसका श्रेय जाएगा, इसलिए हमें फंड की कमी होने फंड दे नहीं रहे। हमें भूमि पूजन कार्यक्रम हम लोग आपके पास आए, बहुत दिनों से पुरानी मांग थी और नगर निगम तो हम आपने बना दी। आपके आशीर्वाद से हम लोग हर चुनाव जीतते हैं। ये तीनों चारों वार्ड कृपा हमेशा मेरे ऊपर रही, कमलनाथ जी पर रही है, नकुलनाथ जी का आपने साथ दिया, विक्रम आगे जी का साथ दिया। हमारे जितने पार्षद बने, चाहे वो टिंकू हो, ये सारे के सारे जितने हमारे चुभी सोभी हो, नदीम हो, तीनों चारों सभी पार्षदों को आपने जिताया और हमेशा आप सहयोग करते हैं। हम लोग हमेशा धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, चाहे पैगंबर साहब की बात हो,
भगवान राम की बात हो, माँ दुर्गा की बात हो, प्रभु ईसा की बात हो, गुरु नानक जी की बात हो, हम लोग सभी धर्मों को समान आदर करते हैं और भगवान हमारे आराध्य देव हैं। अभी बहुत सारे लोग जब हज करने जाते हैं, अभी जो उसके हज के पहले वाला जो कार्यक्रम होता है क्या कहलाता है, उम्रा में भी जब जाते हैं तो वहाँ से मेरे नाम से मिन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको इतना प्यार मिलता है। तो हम लोग खुद, जब मैं अभी गया था पिछली बार अजमेर में चादर चढ़ा के आया, ताजबाग गया था वहाँ भी चादर चढ़ा के आया, कमली वाले बाबा भी जाते हैं। कभी हम लोग धर्म को राजनीति में नहीं लाते और धर्म कोई राजनीतिक नहीं है। भगवान थे, हैं और रहेंगे, हम लोग तो आएंगे और चले जाएंगे। तो आज जो भी भारत माता की धरती पैदा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जीना और मरना हमको यहीं पे। तो हम लोग भाईचारा, प्यार और अपना से रहेंगे तो हम लोगों में खुशहाली और समृद्धि आएगी और मौज मस्ती हम लोग करेंगे। लेकिन लड़ाई झगड़े कि हिंदू का लड़का उधर मुँह कर रहा है, मुसलमान का लड़का उधर मुँह कर रहा है, ये बेवकूफ़ी से सिवाय बर्बादी की कुछ नहीं होने वाली है और ये लोग यही चाहते हैं। और हमारे सर्वे नेता कमलनाथ जी हैं, नकुलनाथ जी आज हमारे सांसद हैं और जो कुछ कमलनाथ जी ने किया है, कभी जात पात नहीं पूछी, अमीर गरीब नहीं पूछा, जो आया उसको नौकरी की बात हो, विकास की बात हो, इलाज की बात हो, एडमिशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, कौन से ट्रांसफर की बात हो या कोई परेशान कर रहा नेता या अधिकारी, तो उससे सबसे कमलनाथ जी ने सबको राहत दिलवाई है, कभी पक्षपात नहीं किया। ये बात आप सब जानते हैं। अभी 18.5 साल होते आ रहे हैं शिवराज जी की सरकार को, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही। 15 महीने में छिंदवाड़ा जिले के 20,000 करोड़ के काम मंजूर हुए थे और वो सारे के सारे काम, उसमें हमारा हॉस्पिटल था, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया डगड़ुआ में आ रहा था, हमारा पार्क आ रहा था, साथ साथ जितने फ्लाईओवर वगैरह बनने थे, ELC चौक से लेके सुटुल ढाना तक और इधर नरसिंहपुर रोड से लेके सोनू घर के आगे से लेके पुराना नरसिंहपुर नाका मंदिर, भगवान जी का जो मंदिर है, ये सारे के सारे काम कमलनाथ जी ने स्वीकृत कर दिए थे। आज हमारी सरकार नहीं होने के कारण इन कामों में ये हालत है। जो 1200 बेड का अस्पताल पहले 2200 करोड़ का था, उसको 1200 करोड़ किए, अब उसको कम करके 700 करोड़ को कर दिया। आज आप देखो खाने जलाने के मिट्टी के तेल की बात, मिट्टी के तेल तो देखने को मिल रहा है, गैस जो 380 रुपये में मिलती थी, स्मृति ईरानी जी कहती थी कि महंगाई डायन खाते सही है, बहुत कमाता, अब तो 1200 की गैस आ गई। और साथ साथ किस गरीब के लिए 5 आदमियों के नाम बता दो आप, जो भाजपा के भी हो, कोई भी, कि उनको किसी को नौकरी मिली क्या? शादी में जो गरीबों को राशि दी जाती है वो 51,000 रुपये कर दी थी 21,000 से। और साथ साथ अभी हम बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहली बात है जितने भी हमारे अधूरे काम हैं और जितने सेंटर जो खुले हुए हैं, मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट अगर पढ़ के बताऊँ तो करीब 22 काम हैं। इसमें पूरे FDDI, CII, NIIT, ATDC, स्किल्ड सेंटर आज ही 1,36 लाख रुपये कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने उसमें दिलवाया हुआ है। तो ये सारे काम किसके लिए, किसके बच्चे पढ़ेंगे, किसके भरोसे? ये भी है कि जब आप खुद चूज करें सब्जेक्ट, खुद बच्चे चुनें, जो सब्जेक्ट लेना है उस बच्चों को उस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे नौकरी अच्छी ट्रेनिंग करके जब जाएंगे तो उनको 5-10 हज़ार के लिए 50,000, 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये की नौकरी मिले। ये कमलनाथ जी की सोच है। इसके लिए सारे सेंटर FDDI, CII और NIIT सब खुलवाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस भी अब स्वच्छता अभियान में जुट गई है। ये स्वच्छता सभी थानों, पुलिस लाइन और उन सभी जगहों की होगी जहां पर पुलिस के कार्य होते हैं। दरअसल पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देश पर प्रदेश भर में मुहिम चलाई जा रही है। छिंदवाड़ा में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने पुलिस लाइन और SP ऑफिस से खुद श्रमदान करके इस मुहिम की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सभी पुलिसकर्मी एवं अधिकारी अपनी ओर से श्रमदान के लिए समय देंगे, जिससे कि पुलिस थानों, चौकियों में स्वच्छता, वॉशरूम की सफाई जैसी चीजें सुनिश्चित की जा सके। SP विनायक वर्मा ने बताया कि थाने हमारे कार्यस्थल हैं और जब तक हमारे आसपास का माहौल साफ सुथरा नहीं रहेगा, हम बेहतर कार्य नहीं कर पाते। इसी उद्देश्य से स्वच्छता अभियान को चलाया जाएगा। DGP मध्य प्रदेश श्री सुधीर सक्सेना सर की एक मंशा है। ये मंशा ये है कि हमारे जो इतने सारे थाने भवन हैं, जो इतने सारे पुलिस चौकियाँ, पुलिस थाने हैं, इन सब की स्वच्छता सबसे उच्च श्रेणी की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हमारा कार्यस्थल स्वच्छ नहीं है तो हमारे काम में भी इसका असर पड़ेगा। तो यह कार्यस्थल लगातार स्वच्छ रहे। यहाँ आउटवर्ड अपीयरेंस के साथ साथ यहाँ के जो वॉशरूम हैं, इनकी साफ सफाई अच्छी हो। यदि पब्लिक आके इसका यूज़ करना चाहते हैं तो उनको भी स्वच्छ वॉशरूम मिले, पुलिसकर्मी को भी अच्छी जाने की जगह मिले। इसी सोच पे आज छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक थाने, प्रत्येक SDOP कार्यालय, SP ऑफिस में और यहाँ पुलिस लाइन में जहाँ उपस्थित हैं, हर जगह श्रमदान किया जा रहा है। इसमें हर स्तर के अधिकारी उपस्थित हैं, SP से लेकर प्रत्येक सिपाही तक। और ये श्रमदान तब तक चलेगा जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि हमारा एक एक प्रेमिसेस, एक एक हमारा जो इकाई है उसकी स्वच्छता उच्च कोटि की ना हो।
मैं पब्लिक से भी इनकरेज करूँगा, यही कहीं थाने में आपको थूक के निशान दिखते हैं या पब्लिक टॉयलेट जो वहाँ उपलब्ध है उससे स्वच्छता अच्छी दिखती है, आप थाना पर शिकायत करें, एसपी को शिकायत करें और ये हमने हमारे संज्ञान में लाए। हम चाहते हैं हमारे जितने भी कार्यस्थल हैं वहाँ स्वच्छता डीजीपी साहब की मंशा अनुसार हाईएस्ट क्वालिटी की हो और साथ ही साथ पब्लिक को भी वहाँ आकर एक अच्छा और साफ वातावरण मिले। सफाई हमेशा रहेगी या बस फॉर्मेलिटी? बिल्कुल ही फॉर्मेलिटी का उद्देश्य नहीं है और मैं इसलिए कह रहा हूँ इसका आकलन पब्लिक और प्रेस ज़रूर करे। जहाँ भी थाना परिसर में आपको सफाई नहीं दिख रही है वहाँ इसको मेरे संज्ञान में लाएँ, थाना प्रभारी से शिकायत करें, इसकी न्यूज़ बनाएं, लेकिन इसका प्रयास ये होना चाहिए कि ये स्थिति धीरे धीरे बदल जाए और थाना परिसर अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाए, यही हमारा उद्देश्य है। खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। नेहरू स्टेडियम जुन्नारदेव में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात स्ट्रीट वेंडर की निर्मम हत्या से नगर दहल गया है। शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने धारदार हथियार से छलनी शव को देखा। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग उठाए हैं। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जुन्नारदेव के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले आशीष चौरसिया पेशे से स्ट्रीट वेंडर था और बाजार इलाके में अपना ठेला लगाता था। शुक्रवार रात को करीब 11 बजे उसे अकेला देखा गया और सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव परीक्षण में युवक की गर्दन पर 8 घाव हैं, छाती, पीठ और सिर पर 28 घाव मिले हैं। प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला सामने आया है। करीब 50 मीटर के दायरे में खून के निशान भी मिले हैं।
पुलिस मान रही कि मृतक को आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से स्टेडियम में बुलाकर मारा है। अरे मोबाइल में आपका फेल हो गया। ग्राम पटरा के रहने वाले छत्रपाल माहोरे को एक अज्ञात वाहन ने खूनाझर खुर्द के पास टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इस मामले को एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या का मामला बताते हुए दर्ज करने की मांग की है। ग्राम पटरा के रहने वाले छत्रपाल माहोरे किसी काम से छिंदवाड़ा आए थे। जब वो वापस अपने गांव लौट रहे थे तो रात्रि में अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। इतना ही नहीं, करीब 200 फीट तक घसीटते हुए भी ले गया। वाहन चालक ने इतना सब होने पर भी गाड़ी नहीं रोकी और फरार हो गया। छत्रपाल माहोरे की मौके पर ही मौत हो गई। उनके परिजनों का कहना है कि गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर वाहन चालक की पहचान कर ली गई है और उन्होंने पुलिस से मांग की है कि वाहन चालक पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद आरोपी वाहन चालक ने मानवता के नाते गाड़ी नहीं रोकी बल्कि छत्रपाल को घसीटता हुआ ले गया और फिर फरार हो गया। श्री ओम प्रकाश माहोरे निवासी ग्राम पटरा निस्र, कल हमारे चाचा जी श्री छत्रपाल माहोरे जी शहर काम से आए हुए थे, लेकिन वापसी के समय तकरीबन 7:30 पौने 8 के बीच की घटना है। तो किसी कार ने बहुत ज़ोरदार फ्रंट से टक्कर मारी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा चोटें आईं और उन्होंने मानवीयता के आधार पर गाड़ी को रोकना नहीं समझा और उनको घसीटते लगभग 200 मीटर ले गए, जिसमें बहुत ज़्यादा शरीर पर चोटें आईं और उनकी जगह पे ही मृत्यु हो गई। और जब हमने जिला अस्पताल लाया तो उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित किया। तो हम तो यही चाहते हैं कि मानवीयता के आधार पर इसे सामान्य एक्सीडेंट की श्रेणी में ना लिया जाए। बस हम यही शासन से निवेदन करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो गाड़ी जिन्होंने टक्कर मारी उनका वाहन क्रमांक MP 28 CA 2118 नंदकिशोर मानेकर मैनिकापा निवासी हैं, उनकी गाड़ी है और जो पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा इतनी लापरवाही के द्वारा से ड्राइविंग की जा रही थी कि हमारे जो चाचा जी हैं उनकी जगह पे ही डेथ हो गई। उन्होंने अस्पताल में लाके एडमिट कराया कि नहीं, उन्होंने मानवीयता के नाते गाड़ी रोकना भी उचित नहीं समझा ना, वो तो वहाँ से घसीटते हुए 200 मीटर ले गए और वहाँ से चले गए, भाग गए गाड़ी छोड़कर। क्या नाम है आपका? जी अनिल माहोरे। इसी के साथ यहाँ पर फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध।
विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय कहने को तो सबसे बड़ा क्षेत्रीय अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर दूर दराज से आने वाले मरीज मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम रहते हैं। इन दिनों भीषण गर्मी में जिला चिकित्सालय में पानी ही नहीं आ रहा है, जिससे मरीजों को पेयजल सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए बेहद परेशान होना पड़ रहा है। जून की गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, लेकिन जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की किसी को फिक्र नहीं। तभी तो 2 दिनों से एक बूंद पानी न आने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन की कानों में जूं तक न रेंगी। हालात ये है कि पीने के पानी के लिए मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वहीं कूलर सूखे चल रहे हैं और गर्म हवा फेंक रहे हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती बुजुर्गों और बच्चों की हालत खराब है। इतना ही नहीं, शौचालय में इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं है। 2 दिन बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास न होना जिला चिकित्सालय प्रबंधन की लापरवाही को साफ तौर पर दर्शाता है। पानी नहीं है यहाँ और बाहर का पानी भी नहीं है यहाँ पे, बाकी सब सब सुविधा। कब से भर्ती है? 4 दिन हो गए। पीने के पानी की व्यवस्था है यहाँ वार्ड में? नहीं। कहाँ से लाते हैं? मंदिर, राम मंदिर। अच्छा। एक बर्तन लाता है, खर्चा करता है। बर्तन हमारे धोने के भी नहीं है। हाँ। और संडास को पानी भरा है, वो पीने को नहीं है। बर्तन हमारे के लिए जाना पड़ता है। वार्ड में है? वार्ड में नहीं है, नीचे जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में आया हूँ, ये सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ पे 2 दिन से पानी की सुविधा नहीं है। अभी ये 2 दिन पहले चालू हुआ है। यहाँ लैट्रिन बाथरूम पूरे ऊपर के फ्लोरों में कहीं पे पानी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी। मरीजों को ऊपर से नीचे तक के कौन लेके आएगा? अगर कोई साथ में है तो ठीक। अभी पानी की व्यवस्था तो हम लोगों ने दुरुस्त करा दी है। पीने के पानी की सप्लाई के लिए जो हमारा बोर है, जो 2 बोर हैं, उसमें वाटर लेवल कम हो गया था, तो एक तीसरे बोर से पानी सप्लाई की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो मोटर का सुधार कार्य चालू है, तो 1-2 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। फिलहाल अभी पानी तो वर्तमान में अभी पानी उपलब्ध है, पीने का पानी भी आ रहा है। सर, ऊपर तीसरी 4थी मंजिल जो है और दूसरी, इसमें पानी नहीं है पीने का कहीं भी? नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था हम लोगों ने जो वाटर कूलर है वो रखवाए हैं। हाँ, और उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और अगर ऐसी कोई हमको शिकायत मिलेगी तो हम बाकायदा उसको दूर करेंगे। वार्डों की अभी आज सप्लाई चालू हो गई है। जैसे जैसे पानी जो नीचे टैंक है उसमें भरते जाता है, तो ऊपर सप्लाई हम लोग करते जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत मरीजों को आ सकती है, जिसमें हमारी जो मोटर का सुधार कार्य और पाइपलाइन का सुधार कार्य चालू है। जैसे स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय बसंत उत्सव संगीत समारोह में पहले दिन पंडित नैन घोष एवं ईशान घोष के तबला वादन ने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित संगीत समारोह में देश की संगीत जगत से जुड़ी जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में सुश्री देवप्रिया चटर्जी और विस्मिता चटर्जी के बांसुरी वादन ने सभी का मन मोह लिया।
आज वसंत उत्सव एवं सरस्वती जयंती स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा जी की स्मृति में ये 58वां वर्ष का शास्त्रीय संगीत का आयोजित हो रहा है। इसमें आज पंडित नयन घोष जी का और ईशान घोष जी का तबला वादन का जुगलबंदी होगा और देवोप्रिया चटर्जी और सुचिस्मिता चटर्जी यह बांसुरी में जुगलबंदी का कार्यक्रम करेंगे। यह अपने छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में पहली बार बांसुरी जो है महिला के द्वारा बजाई जाएगी और यह आयोजन का 58वां वर्ष है। और श्री शालिग्राम विश्वकर्मा सांस्कृतिक कला समिति के हमारे सभी सदस्य आज मौजूद हैं और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है, शहरवासियों का बहुत बड़ा योगदान है, संगीत प्रेमियों का बहुत बड़ा, सांस्कृतिक जितनी भी संस्थाएं हैं सभी का बहुत बड़ा योगदान है। यह मुंबई से आए हुए हैं पंडित नयन घोष जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक हैं और सुचिस्मिता और देवोप्रिया जी। मैं राजेश विश्वकर्मा श्री शालिग्राम विश्वकर्मा सांस्कृतिक कला समिति का सचिव हूं और मैं सभी जितने भी संगीत प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर यह कार्यक्रम सुने और शास्त्रीय संगीत का श्रवण करें। यहाँ पर फिर लेते एक छोटा सा विराम, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। तेज गर्मी से आम राहगीरों को राहत देने के लिए श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा प्रत्येक रविवार को छाछ का वितरण किया जाता है। यह पूर्णतः निःशुल्क होता है। बड़ी संख्या में लोग ठंडी ठंडी शुद्ध छाछ का लाभ उठाते हैं। रविवार को भी श्री योग वेदांत सेवा समिति ने जगह जगह स्टॉल लगाकर छाछ वितरण किया। यहाँ हजारों लोगों ने ठंडी ठंडी छाछ का स्वाद चखा।
श्री आसाराम जी बाबू जी की प्रेरणा से श्री योग विधान सेवा समिति छिंदवाड़ा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गर्मी के दिनों में खाद वितरण की सेवा बस स्टैंड पर चल रही है। यह सेवा विगत 6 सप्ताहों से चालू है और गर्मी पड़ने तक ये सेवा चालू रहेगी। इस सेवा के माध्यम से प्रति सप्ताह 3 से 4 हज़ार लोग लाभान्वित होते हैं। हरिओम। छिंदवाड़ा में बच्चों सहित युवा पीढ़ी में संस्कारों के साथ जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों का बीज रोपण कराने के मुख्य उद्देश्य को लेकर श्री दिगंबर जैन मोक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा गोलगंज के वीतराग भवन में 8 दिवसीय जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छिंदवाड़ा सहित पूरे देश से 200 से अधिक शिविरार्थियों ने हिस्सा लेकर धर्म लाभ लिया, जिन्हें मंडल एवं फेडरेशन द्वारा विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। शिविर में डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ, विराग जी शास्त्री जबलपुर, संजय जी सिद्धार्थी इंदौर, अमन जी शास्त्री आरोन, प्रांजल जी शास्त्री मुंबई सहित अन्य विद्वत गणों ने बच्चों में संस्कारों का बीज रोपण कर जैन दर्शन का पाठ पढ़ाया। सफल आयोजन के लिए सभी विद्वानों सहित सहयोगियों एवं मीडिया के फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय जाता है उसकी नियत का। किस परिणाम से ये आयोजन किया गया? सौरभ जी जैन, वर्णित अंकित जी जैन। आइए जल्दी आइए। बहुत ही मंगलमय प्रसंग है धन नगरी छिंदवाड़ा में श्री मोक्ष मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन वीतराग विज्ञान पाठशाला के संयुक्त तत्वावधान में 28 मई से 4 जून तक यहाँ जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इसका सफल संचालन आदरणीय विराग जी शास्त्री, संजय जी शास्त्री ने किया और हमारे विद्वतगण पूरे देश से पधारे। उन्होंने यहाँ पर 8 दिनों में 250 से अधिक बच्चों को जैन दर्शन का पाठ पढ़ाया। उसका आज समापन समारोह हुआ। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। सभी बच्चों ने प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम लिया, स्वाध्याय का नियम लिया और जैन दर्शन की प्रभावना का नियम लिया। इस सारे कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, मोक्ष मंडल और वीतराग विज्ञान पाठशाला के सभी संचालक धन्यवाद के पात्र हैं। विशेष रूप से वर्षा पाटनी जी, आर्या जैन जी, हमारे शिविर के संयोजक विराग जी शास्त्री, संजय जी, प्रांजल जी और हमारे अमन जी, सब लोग धन्यवाद के पात्र तो हैं। साथ में विशेष आभार उनका और मनीष जी मेरठ से जो हमारे पधारे प्रवचनकार, उनका आभार। मैं इस सफल आयोजन के लिए सम्मानीय मीडिया सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे नगर पालिका निगम सहित सभी का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि आपके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलो महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना की मौजूदगी में वार्ड नंबर 30 में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधि। मध्य प्रदेश पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान। थानों और परिसर के सफाई में जुटे पुलिसकर्मी। SP विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा में चली मुहिम। स्ट्रीट वेंडर की नृशंस हत्या से दहला जुन्नारदेव। तो छिंदवाड़ा के खूनाचर खोट के पास अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को मारी टक्कर, 200 फीट तक घसीटा, मौके पर हुई मौत।
और स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा की याद में मनाया जा रहा संगीत उत्सव, तबले और बांसुरी की सुरों से मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।